السلام على حسين وعلى علي بن فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العلي العظيم بر محمد وآل محمد صلوات अली भाई दूसरा माइक खोल दे। बराए खुशनुदी शहदाए करबला अलैहिमुस्सलाम बुलंद तरीन सलावत। बराए खुशनुदी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बुलंद तरीन सलावत। बराए खुशनुदी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बुलंद तरीन सलावत। वो करबला वो शामे ग़रीबा वो हज़ीं वो हिफाजत ख़याम की आया वो करीबे ख़याम बेटी अली की गैज़ में
खूने अली असगर, अब आए हो बाबा। जब भाई का सर कटता था मैं देख रही थी हजरत को सदा। अब आए हो बाबा। जब लोग बचा ले गए लाशे शोहदा के, हक अपना जता के बस एक तने, बस एक तने शबीर था पामाली की जद पर, बस एक तने शबीर था पामाली की जद पर। अब आए हो बाबा। जब बाली सकी ना के गौगर छीने गए थे, लगते थे तमाचे हसरत से मुझे देखती थी बानुए मुज़तर। हसरत से मुझे देखती थी बानुए मुज़तर। अब आए हो बाबा। एक रात के मेहमान हैं फिर क़ैदे सलासिल, अब आने से गासिल बाजार में हम सुबह को जाएंगे खुले सर। अब आए हो बाबा। जब शाम के क़ज़ाक़ में लूट रहे थे खैमों को जला के, आप आ गए होते तो न छिनती मेरी चादर। अब आए हो बाबा। क्या आपने फिरदौस से ये देखा ना होगा, क्या हश्र बपा था जब पुश्त से बीमार की खींचा गया बिस्तर। जब पुश्त से बीमार की खींचा गया बिस्तर। अब आए हो बाबा। शाहिद रुखे दर पे बिखर जाते थे आंसू, जब खोल के गेसू चिल्लाती थी ज़ैनब मेरे बाबा मेरे
चादर अब आए हो बाबा, जब लुट गया परदेस में अम्मा का भरा घर, अब आए हो बाबा। ज़ैनब ने कहा बाप के कदमों से लिपट कर, अब आए हो बाबा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله رضا بقضائه وتسليما لأمره। आपने 10 दिन आज़ादारी की, जनाब सैयदा को उनके लाल का पुरसा दिया, बहुत थके आप, रातों की नींद बर्बाद की, मजलिस में जाना है। कल भी आप जुलूसों में गए, आमाल शब आशूरा किए, आमाल रोज़े आशूर किए, आज़ादारी की, माओं के साथ उनकी छोटी छोटी बच्चियां थी, बापों के साथ उनके छोटे छोटे बच्चे थे। जब बच्चे पूछते होंगे ना आपसे कि बाबा गर्मी लग रही है, पानी का इंतजाम है, आप कहते होंगे बेटा 4 कदम आगे चलो, शरबत भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा। आपको खौफ नहीं है कि बच्चों को झुड़कने वाला कोई होगा? अगर बच्चों को अजियत होती होगी, पानी का भी इंतजाम था, शरबत का भी। बच्चों को गर्मी लगे, स्काउट्स मौजूद थे। लेकिन जरा करबला की शाम गरीबा को चलकर देखिए, वो बीबियां जले हुए खेमों के पास बैठी हैं। इनमें एक नन्ही यतीमा ऐसी है जो बाप के सीने पर सोती थी। एक बीबी ऐसी है कि जिसका 6 महीने का शहीद भी है, 18 बरस का कड़ियल जमा भी शहीद है। एक बीबी ऐसी है कि जिसका शौहर भी शहीद हो चुका है, बेटे भी शहीद हो चुके हैं। अजीजों, जब किसी घर में कोई मौत होती है ना, तो जब ताजियत देने वाले आते हैं ना, तो ये पूछते हैं सबसे करीबी रिश्तेदार जिसकी मौत हुई है इनमें से कौन है। जो कमरे में बैठे होते हैं ना, इशारा करते हैं एक खातून की तरफ, एक मर्द की तरफ, कि जो मरने वाला था ना, सबसे ज्यादा नजदीक इन्हीं का रिश्तेदार था। आप भी चलिए, सब इन्हीं को पुरसा देते हैं। मोमिनों, अजीजों,
मुझे ये बताओ कि करबला में जले हुए खेमों की राख के पास हम किसको सबसे ज्यादा पुरसा दें? एक बीबी ऐसी है कि जो चादर तथीर की वारिस भी है, जिसके 18 महरम शहीद हैं। सबसे ज्यादा वो बीबी मुस्तहिक है कि उसे पुरसा दिया जाए। हर बीबी उठकर उसे कलेजे से लगाए। कोई कहे कि ज़ैनब घबराना मत, 18 महरम मारे गए, लेकिन अजीब सिलसिला है, यही ज़ैनब उठकर कभी फरवा को पुरसा दे, कभी रुबाब को पुरसा दे, कभी फिजा का हाल पूछे, कभी सकीना को पुरसा दे, कभी रुकैया को कलेजे से लगाए। जो सबसे ज्यादा सितम दीदा है वही उठ उठ के पुरसा दे। और मैं जुमला कहूं, यही बीबी है जो अपने बीमार इमाम के पास जाए, सैयद से। आप जानते हैं, आपके इल्म में है कि सैयद सज्जाद का बदन बुखार से फूक रहा है, फूपी जा रही है। बेटा सैयद सज्जाद जब बीमार के पास तीमारदार जाता है ना, ख्याल रखने वाला, तो ये पूछता है कोई ज़रूरत तो नहीं है। बुखार वाले को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ठंडा पानी उसके चेहरे पर डाला जाए, ठंडा पानी उसे पिलाया जाए। मुझे मोमिन आज़ादारों ये बताओ कि अगर ज़ैनब कुबरा जाकर सैयद सज्जाद से कहे कि बेटा किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, और इमाम हमारा बीमार ये फरमाए फूफी जान थोड़ा सा पानी हो तो दे दीजिए, तुम्हारी आकाज़ादी पानी कहाँ से लाए? आपने सुना ना ये जुमला, पेशे निगाह ज़ैनब मजलूम थे अली, ज़ैनब मजलूमा के सामने अली थे। मैं हाथों को जोड़ के हजरत हुज्जत की बारगाह में एक सवाल करूंगा, मौला इब्न हुज्जत इब्न हसन, हमें नहीं पता कि हम अली को ज्यादा मजलूम कहें या ज़ैनब को। मैं एक जुमला कहूं, मैं कहूंगा या अली आप जन्नत से किस तरह से आए मुझे नहीं पता, आप किस तरह से मैदान करबला में आए मुझे नहीं पता। आपने सुना ना अभी ये मरसिये में कि ज़ैनब अली मुर्तज़ा आए जनाब ज़ैनब के सामने, फिर अली मुर्तज़ा दोबारा खुल्द की जानिब चले गए। मैं कहूँगा या अली आप तो करबला के मैदान में ज़ैनब को छोड़ के वापस चले गए, लेकिन ये जो करबला से कूफा और कूफे के शाम का सफर था, ये आपकी बेटी ने अकेले तय किया है। ये मजलूमों की शाम है, परदेसियों की शाम है, गरीबुल वतनों की शाम है, ये बेवाओं और यतीमों की शाम है, ये रसूल की बेटियों की मजलूमियत की शाम है, ये रसूल की बहुओं की शाम है। जब वहशी ने जनाब हमजा को शहीद किया ना जंग ओहद में, मुसलमान हो गया, रसूल के पास आकर बैठ गया। जब भी रसूल को हमजा का चेहरा दिखता था, रसूल फरमाते थे ना वजहकानी गय्यब वजहकानी, ऐ वहशी अपने को चेहरे को मेरे सामने मत ला। जब वहशी आता था चेहरे को फेर लेते थे। या रसूल अल्लाह सबब क्या है? जब मैं वहशी को देखता हूँ ना, मुझे मेरा अजीज चचा हमजा याद आता है, हमजा की मजलूमियत याद आती है। मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह खातिमुन नबीयीन हैं, आपके सब्र का क्या मरहला? मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह ज़रा मदीने से उठकर करबला के मैदान में आइए, ज़ैनब को ये सफ़र करना है। ज़ैनब की निगाहों के सामने अकबर का कातिल भी है, अब्बास का कातिल भी है, और मोहम्मद का कातिल भी है, हुसैन का कातिल भी है। या रसूल अल्लाह आपको तसव्वुरात में हमजा का लाशा आता था, बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, उठकर करबला में आइए, ज़ैनब के आगे आगे सर हुसैन के नेज़ा पर है। ना मुझ में इससे ज्यादा पढ़ने की हिम्मत है। अभी आपको मातम करना है, जी भर के मातम कीजिएगा, और जितना या हुसैन कहकर मातम करें उतना ज्यादा जनाब ज़ैनब आपके पुरसे को कबूल करें। या हुसैन कहकर मातम करो, सैयदा पुरसे को कबूल करेंगी। बस मैं इमाम की एक सुन्नत अदा कर लूँ मिंबर से, और आखिरी जुमला मसाइब पे पढ़ूंगा, जी भर के गिरिया कीजिएगा। या रसूल अल्लाह खुदा आपको इस गम का अजर दे, आपके बेटे हुसैन के गम में। अहसन अल्लाह लकल अज़ा या फातिमा फी मुसाब वलदिकल हुसैन, ए सैयदा खुदा आपको पुरसा पेश करे आपके हुसैन के गम में। ए अली मुर्तज़ा
खुदा आपको पुरसा पेश करे आपके बेटे हुसैन के गम में। ए हसन मुश्तबा, खुदा आपको पुरसा पेश करे आपके भाई हुसैन के गम में। ए हुज्जत इब्न हसन, खुदा आपको पुरसा पेश करे आपके जद्द बुजुर्गवार हुसैन के गम में। इतने बड़े बड़े लोगों को पुरसा जब खुदा देगा, मैं एक जुमला कहूंगा 12 इमामों से, 14 मासूमीन से, उस दुखियारी माँ से जिसने हुसैन को चक्कियां पीस पीस के पाला था। मैं एक जुमला 14 मासूमीन से कहना चाहता हूँ। मैं एक जुमला अपने जमाने के इमाम से कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, ए हमारे 14 मासूमीन, ए हमारे 12वें आका, हम गुलामों का पुरसा कबूल करो। देखिए, जब किसी खातून को जो बड़ी चहीती हो घर में आए मिलने के लिए, बाप मौजूद हो, माँ हो, भाई हो, तो जब ये खातून सफर पे जा रही होती है ना, तो दरवाजे तक बाप भी आता है, माँ भी आती है, भाई भी आता है, जितने भाई हैं सब आते हैं। अच्छा, सफर लंबा हो तो हमारे क्या क्या रिवाज है, बाप अपना इमाम जामिन बांधता है, बेटी कहती है, फिर माँ आगे बढ़ती है, बेटिया मेरा भी इमाम जामिन बनवा लो। बेटी कहती है बाप ने बांध दिया, माँ कहती है माँ के दिल की तड़प है, मेरे हाथ से भी बनवा लो। भाई भी इमाम जामिन बांधता है, जितने भाई हैं सब बांधते हैं। माँ दरवाजे पर खड़ी होती है, कुरान की हवा देती है, बाप सर पे हाथ रखता है, भाई जाकर सवारी लाते हैं। आप जुमला समझ गए ना। ज़ैनब के बाजुओं पर 18 इमाम जामिन बनने चाहिए। मैं कहूँगा सैयदा मदीने से उठकर आइए, अली मुर्तज़ा नजफ से उठकर आइए, ए हसन मुश्तबा मदीने से उठकर आओ। आपकी बेटी को बड़ा लंबा सफर दरपेश है। 18 भाई करबला की रेती पर कट कर गिर चुके हैं। अरे उठो, कोई आकर ज़ैनब को सवार करो। जब मदीना था, हुसैन ने महमिल में सवार किया था, 11 मुहर्रम की सुबह आएगी, ज़ैनब को कोई इमाम जामिन तो क्या बांधता। अरे बाजू पर रस्सियां बांधी गई, मक्तल से गुजारा गया, कोई भाई न था जो ज़ैनब को रुखसत कर। या हुसैन, मातम हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। या हुसैन।